भारत के उस किले का चैप्टर जिसे 350 साल के इतिहास में 350 इयर्स कोई जीत ही नहीं पाया। गजब का इतिहास है, देखिए सर। भारत का इतिहास शौर्य और पराक्रम की कहानियों से भरा हुआ। भारत में ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने अपनी बहादुरी से मिसालें कायम की, लेकिन यह दुखद है कि भारत का यह पहलू इतिहास की किताबों में बहुत कम पढ़ाया गया। मैंने आपको पहले भी याद दिलाया कि इस देश का एक इकोसिस्टम है जिसने मुगलों के अलावा किसी का महिमा मंडन ही नहीं किया, ऐसा लगता है। लेकिन आज भारत के इतिहास का ऐसा ही चैप्टर लेकर आया हूं जिसके बारे में जानना सभी के लिए जरूरी है। महाराष्ट्र के ऐसे किले के बारे में आपको बताऊंगा जिस पर कब्जा करने के लिए न जाने कितने हमले हुए, कितने ही हमले। यह वो किला है, लेकिन बॉस, यह किला हमेशा अपराजित रहा। इस किले को कोई जीत ही नहीं पाया। इसका नाम है फोर्ट ऑफ जंजीरा। यह किला भारत की शानदार इंजीनियरिंग का उदाहरण है। आप से 90% लोगों ने इसका नाम तक नहीं सुना होगा कि फोर्ट ऑफ जंजीरा भी कोई चीज है। दरअसल जंजीरा अरबी शब्द है और इसका मतलब होता है टापू। यह किला बिल्कुल समुद्र में किसी टापू की तरह ही नजर आता है। आप फोटो देखिए, दूर से ऊपर से देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई टापू है। यह है फोर्ट ऑफ जंजीरा। लेकिन इसका इतिहास सुनिएगा तो अगर इतिहास कोई समुद्र हो तो वहां भी जंजीरा एक टापू की तरह है, क्योंकि इसका इतिहास बिल्कुल अलग है। ऐसा किला जिसको कोई जीत ही नहीं सका। जंजीरा किला समुद्र के बीच में बना हुआ है। लेकिन इस बात को समझिए कि आज से 350 साल पहले समुद्र के बीच किला बनाया गया। भाई, यह आज की चीज नहीं है, आज की इंजीनियरिंग नहीं है कि अच्छा चलिए समुद्र के बीच में बना दिया गया। 350 साल पहले सोचिए क्या इंजीनियरिंग रही होगी, क्या तकनीक रही होगी कि समुद्र के बीच में किला बनाया इन लोगों ने। पानी के बीच में किला बना दिया गया जो सैकड़ों साल से खड़ा है। आज आपको इसी जंजीरा किले के इतिहास के बारे में बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। पहले आपको बताता हूं कि जंजीरा किला की लोकेशन क्या है। जंजीरा किला महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मुरूद नाम के गांव के पास बना हुआ है। जंजीरा किला चारों तरफ से अरब सागर से घिरा हुआ है। देख रहे हैं मैप में, किले तक पहुंचने का कोई मार्ग ही नहीं है। सिर्फ नाव से या पानी के जहाज से जंजीरा किले तक पहुंचा जा सकता है। कोई सड़क नहीं जाती कि आप गए गाड़ी से देख के चले आइएगा। जंजीरा किला देखने में जितना शानदार है उतना ही इस किले की खासियत भी है। जंजीरा किले की डिजाइन में ही वो राज छिपा है जिसकी वजह से इसे कोई जीत नहीं पाया। जंजीरा किला 22 एकड़ में फैला हुआ है और किले की दीवारें 40 फीट ऊंची हैं। 40 फीट का मतलब है कि करीब 6 फीट के ऑलमोस्ट 7 लोग एक के ऊपर एक चढ़ के खड़े होंगे तब जाके दीवार फांद पाएंगे। जंजीरा किले में 19 बुर्ज बने हुए हैं। हर बुर्ज के बीच 90 फुट का अंतर है। बुर्ज मतलब वो टावर बना हुआ है जिससे आप जो है निगरानी रखते हैं। आज की डेट में लोगों को बुर्ज खलीफा पता है, जो टावर बना हुआ, जो बिल्डिंग बनी हुई है। लेकिन यहां बुर्ज है ये लोगों को पता ही नहीं है। बुर्ज से किले की निगरानी होती थी। 500 तोपों से किले की सुरक्षा होती थी। तोप रखने के लिए 26 टावर भी बनाए गए थे। किले में प्रवेश के लिए 3 गेट थे। एंट्री गेट दीवारों की आड़ में बनाए गए थे। दूर से किले का एंट्री गेट दिखता ही नहीं था, जिस वजह से हमलावर किले का गेट खोज ही नहीं पाते थे। एक तो पानी से आना है, इतने दूर से आना है, आप रास्ता नहीं है कि पहुंच जाएंगे, और आप पहुंच भी रहे हैं तो आपको दूर से दिख ही नहीं रहा कि एंट्री गेट कहां है, कहां से घुसना। इतनी शानदार कारीगरी थी, इतना शानदार इंजीनियरिंग था। पुराने समय में जंजीरा किले के अंदर 550 से ज्यादा परिवार रहते थे और किले के अंदर बाकायदा मोहल्ले बनाए गए। इन मोहल्लों में पदों के हिसाब से लोगों को रखा गया था। किले के अंदर स्कूल भी था। मतलब अपना एक पूरा, आप कहिए कि एक शहर जैसा अंदर बसा हुआ है। किले के अंदर ही लोग खेती भी करते थे, क्योंकि भाई समुद्र के बीच में अब कहां रोज निकल कर जाएंगे और खेती करके आएंगे। तो अंदर ही
जैसे आजकल सोसाइटीज बनती हैं, अंदर ही दुकानें हैं, अंदर ही स्कूल खुल जाता है, अंदर ही क्रिकेट ग्राउंड हो जाता है, सब कुछ अंदर ही हो जाता है, वैसा ही सिस्टम 350 साल पहले। अच्छा, किले के गेट इस तरह से बनाए गए थे जो दूर से किसी को दिखाई नहीं देते थे। इसके अलावा किले से जाने वालों और आने वालों की निगरानी भी होती थी। इसके लिए गेट पास जारी किया जाता था। जैसे आज की डेट में गेट पास लगता है कई सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए, वो गार्ड देखता है, अच्छा गेट पास है, जाइए जाइए, अच्छा गेट पास नहीं है, दूर हटो। तो वैसा गेट पास उस जमाने में देते थे। किले से बाहर जाने और अंदर आने की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। किले से बाहर जाने वालों को एक मुहर दी जाती थी। यह मुहर एक तरह से गेट पास का काम करती थी। किले में वापस आने पर वही मुहर चेक की जाती थी कि जो लेके गया है वही लौट रहा है कि नहीं। ये कैसे पता चलेगा? तो मुहर देख करते, अच्छा यही लेके गया था, चलो जमा कराओ। जैसे टोकन मिलता है आजकल, मुहर होने पर ही किले के अंदर एंट्री मिलती थी। जिससे मुहर खो जाती थी उसे किले के गेट पर मार देते थे। इतनी जबरदस्त सुरक्षा थी कि अगर कोई कहे कि अरे मैं गया, मुझसे मुहर जो है गुम हो गई, तो उस पर भरोसा नहीं करते थे, क्योंकि वो सुरक्षा से खिलवाड़ हो जाता, तो उसको वहीं मार देते थे गेट पे। तभी तो 350 साल कोई किले को भेद ही नहीं पाया। जंजीरा किले को इस तरह से बनाया गया था कि वहां रहने वालों को कोई परेशानी ना हो। किले के अंदर ही खाने पीने का सामान हो जाता था, क्योंकि खेती वहीं हो जाती थी। पीने के पानी के लिए झीलें बना दी गई थी। समुद्र के बीच में किला है, लेकिन उसके अंदर झील है। यह वही झील है जो आपको दिखा रहा हूं, जो जंजीरा किले के अंदर बनी हुई है। किले के अंदर 2 झीलें हैं और दावा किया जाता है कि इन दोनों ही झीलों का पानी मीठा होता था। और यह बड़ी हैरान करने वाली बात है कि समुद्र के बीच में किला बना हुआ है, समुद्र का पानी तो खारा होता है, उसका पानी पी के तो आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। उसके बाद भी किले के अंदर झील में मीठा पानी था। अच्छा, आपको किले के अंदर रखी हुई तोपें भी दिखाता हूं। आज से 400 साल पहले किस तरह से समुद्र के बीच बने किले में ये तोपें पहुंचाई गई होंगी, अपने आप में आश्चर्य की बात है। समुद्र के बीच इतना बड़ा किला बन गया। उस किले में सोचिए, उस ऊंचाई पर इतना भारी भरकम तोप है। अब उधर से देखिए नाव दिख रही ना, वो उधर से कोई आएगा, तोप से गोला गया, वो नाव खत्म। क्या वो जो है वो इस किले को भेद पाए? इन तोपों को किले की दीवारों बने टावर्स पर रखा जाता था, लेकिन वहां पहुंचाया कैसे गया होगा, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न। समुद्र के अंदर इतने शानदार किले का निर्माण कब और क्यों किया गया था, इसका इतिहास भी बहुत रोचक है। जंजीरा किले का इतिहास आपको बताता हूं। जंजीरा किले के निर्माण की बुनियाद 15वीं सदी में रखी गई। मुरूद गांव के पास राजापुरी में मछुआरे रहते थे, जिनके राजा रामराव पाटिल थे। रामराव पाटिल ने अपनी बस्ती को लुटेरों से बचाने के लिए किले की योजना बनाई, और इसके लिए रामराव पाटिल ने अहमदनगर के सुल्तान निजाम खान से इजाजत ली। रामराव पाटिल ने समुद्र के किनारे से कुछ अंदर लकड़ी का किला बनवाया। लकड़ी के किले को मेधे कोट नाम दिया गया। जब किला बन गया तो अहमदनगर के सुल्तान निजाम खान की नजर उस पर पड़ी। निजाम खान ने रामराव पाटिल से कहा कि भैया अब ये किला खाली कर दो। उसको पसंद आ गया। सुल्तान के इस आदेश को रामराव पाटिल ने माना नहीं, क्योंकि उसने बड़ी मेहनत से किला बनाया था। रामराव पाटिल के इस रवैये से अहमदनगर का सुल्तान नाराज हो गया और उसने अपने सेनापति पीरम खान को जंजीरा किला खाली कराने का आदेश दिया। पीरम खान अपनी तमाम कोशिशों के बाद भी जंजीरा किले में घुस ही नहीं पाया। भाई राजा को लगा कि है मेरे बोलने पे बनाया है, जाके हटा देंगे, मार देंगे, सबको ले लेंगे। भाई वो उसका सेनापति घुस ही नहीं पाया जंजीरा किले के अंदर। इसके बाद पीरम खान ने एक चाल चली। पीरम खान ने और उसके सैनिकों ने शराब व्यापारी बनकर जंजीरा किले के पास डेरा डाल दिया। पीरम खान ने रामराव पाटिल के लिए शराब के कई बैरल भिजवाए। इससे रामराव पाटिल खुश हो गया। उसको लगा कोई बिजनेसमैन आया है, शराब भिजवा रहा है। इस पर पीरम खान ने किला देखने की इच्छा जताई कि इतना आपको शराब पिलाए हैं, आपको मजा आया है, तो थोड़ा अपना किला दिखाइए। रामराव पाटिल ने पीरम खान किले के अंदर बुला लिया, विश्वास कर लिया। पीरम खान अपने साथ कई बैरल शराब लेकर किले के अंदर पहुंचा। शराब के बैरल में पीरम खान के सैनिक छिपकर किले के अंदर गए। रात में जब रामराव पाटिल और उसके लोग नशे में धुत हो गए, तब पीरम खान ने हमला कर दिया। कुछ ही देर में जंजीरा किले पर पीरम खान का कब्जा हो गया।
इस तरह रामराव पाटिल का बनाया हुआ लकड़ी का जंजीरा किला अहमदनगर के सुल्तान के कब्जे में आ गया। अहमदनगर के सुल्तान ने पीरम खान को हटाकर बुरहान खान को सेनापति बनाकर जंजीरा भेज दिया। बुरहान खान ने ही जंजीरा में रामराव पाटिल के बनाए किले को पत्थरों से और मजबूत बनवा दिया। अहमदनगर के सुल्तान को इस बात का एहसास हो गया था कि जंजीरा किला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस समय गुजरात, दमन और मैंगलोर के बीच समुद्री व्यापार का केंद्र था जंजीरा। जंजीरा अफ्रीका और खाड़ी का व्यापार इसी मार्ग से होता था। यूरोप से भी व्यापारी इसी मार्ग से जंजीरा आते थे। मतलब वो पूरा बिजनेस का हब बन गया। सैन्य रूप से भी जंजीरा किले का इलाका महत्वपूर्ण था। अफ्रीका के इथोपिया के मूल निवासी व्यापार के लिए जंजीरा आते थे। इथोपिया से आए इन लोगों को सिद्दी कहा जाता था। 15वीं शताब्दी में ही रामराव पाटिल से किला जीतने के बाद अहमदनगर के सुल्तान ने एक सिद्दी मलिक अंबर को जंजीरा किले का कमांडर बना दिया। जंजीरा किला 1947 तक सिद्दियों के ही कब्जे में रहा और आजादी के बाद जंजीरा किले का अधिकार भारत सरकार के पास आ गया। जंजीरा किले का महत्व शिवाजी महाराज भी समझते थे और इसी वजह से शिवाजी महाराज ने भी इस किले पर अधिकार के लिए हमले किए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जंजीरा किले पर 3 बार हमला किया, लेकिन किले की ऊंची दीवार की वजह से वो किले पर अधिकार नहीं कर पाए। सोचिए, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा योद्धा भी इस किले पर अधिकार नहीं कर पाया। ऐसा इस किले का इतिहास है। किले की 40 फीट ऊंची दीवारों पर चढ़ने के लिए मराठा सैनिकों ने काफी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। शिवाजी महाराज के बाद उनके बेटे संभाजी राजे ने जंजीरा किले पर कब्जा करने की कोशिश की। कहा जाता है कि संभाजी महाराज ने सुरंग के जरिए जंजीरा किले तक पहुंचने के बारे में सोचा और इसके लिए संभाजी महाराज के आदेश पर जंजीरा किले के पास पद्मदुर्ग नाम का किला बनाया गया। पद्मदुर्ग किले से जंजीरा किले तक पानी के नीचे नीचे सुरंग बनाने की योजना बनाई गई कि नीचे नीचे चले जाएंगे, दीवार चढ़नी नहीं पड़ेगी। लेकिन जंजीरा किले की नींव इतनी गहरी थी कि पानी के नीचे उसमें छेद ही नहीं हो सका। सोचिए, समुद्र में इतनी गहरी नींव, क्या कमाल का काम उस वक्त किया गया है और कैसा बनाया गया है। शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी महाराज भले ही जंजीरा किले को जीत नहीं पाए, लेकिन जो रास्ता दिखाया, उन्होंने किले को जीतने की जो प्लानिंग की थी, उससे प्रेरणा लेकर मराठों ने जो नई प्लानिंग की, उससे जंजीरा का किला उनके कब्जे में आखिरकार आया। साल 1736 में पेशवा बाजीराव प्रथम ने जंजीरा पर हमले की योजना बनाई। चीमाजी राव अप्पा के नेतृत्व में मराठों ने जंजीरा किले पर हमला किया। मराठा सेना ने जंजीरा के सिद्दियों को हराया और किले के अंदर प्रवेश किया। हालांकि जीतकर भी मराठों का अधिकार जंजीरा पर नहीं हो पाया। जीत के बाद मराठों ने सिद्दियों के साथ शांति संधि कर ली, जिसके तहत मराठों ने सिद्दियों को जंजीरा किला वापस कर दिया। यानी एक तरह से जो इस किले का अभेद्य रहने का इतिहास था, वो बरकरार रहा। इसको जीतकर भी जीता नहीं जा सका, आप कह सकते हैं। शिवाजी महाराज के दौर में मराठों के बारे में कहा जाता था कि शिवाजी महाराज ने जो ठान लिया उसे पूरा करना, और शिवाजी महाराज ने जंजीरा किले पर कब्जे की ठानी थी, आखिरकार मराठों ने पूरा करके दिखाया। कहा जाता है कि जंजीरा के मामले में भी यही हुआ। मराठों ने उसे जीता और फिर सिद्दियों को वापस कर दिया। जंजीरा किले पर मराठों के बाद भी कई बार हमले हुए। मराठों के बाद अंग्रेजों ने जंजीरा किले पर हमला किया, लेकिन अपनी भारी भरकम सेना के बाद भी अंग्रेज तक इस किले को जीत नहीं पाए। भारत आए पुर्तगालियों ने भी इस किले पर कब्जा करने के लिए हमला किया, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाए। इसलिए जंजीरा किले को स्थानीय लोग अजिंक्य किला कहते हैं, जिसका मतलब है जिसे कभी जीता ना जा सके। यह है इस शानदार किले का इतिहास। लेकिन आप सोचिए कि इस देश में इतिहास कैसे पढ़ाया और बताया गया है कि जो किला अंग्रेज नहीं जीत पाए, शिवाजी महाराज और उनके बेटे नहीं जीत पाए, बाद में मराठों ने उसमें एंट्री की। उस अभेद्य, उस अपराजित किले के बारे में इस देश के बहुत सारे लोगों को पता था।